बहू देखना गाड़ी को कौन धक्का लगा रहा है। ये कौन है मम्मी जी? अरे ये हमारे पुराने घर वाले पड़ोसी हैं। चल थोड़ा सा मजा लेते हैं। चलो चल। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। इसके अलावा और बोल भी क्या सकती है। कैसे हैं आप? हम तो बहुत बढ़िया हैं, एसी की गाड़ी में घूमते हैं। यूँ आपकी तरह ये गाड़ियों को धक्का नहीं देते हम लोग। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम गलत समझ रही हो। साफ दिख रहा है कि झूठ बोल रही है। हाँ वो देख तेरी बहू कैसे गाड़ी को धक्का लगा रही है। ऐसी बात नहीं है, आप मेरी बात सुनेंगी? नहीं नहीं सुननी हमें तेरी बात। मैंने कितनी बार बोला था इस लड़की से शादी मत करवा। मतलब ये, अरे कितनी बार बोला था ऐसी लड़की से शादी मत करवा। अच्छे घर से करवाती ना तो इतना सारा दहेज आता, गाड़ी आती और ऐशो आराम में रहती। बहन जी ऐसी बात नहीं है, और दहेज लेना देना हम लोगों को पसंद नहीं है। अरे पसंद कैसे होगा, गरीब जो हो। अरे मुझे देख, मैंने अपने बेटे की कितनी अच्छी लड़की से शादी कराई है। तुझे पता है गाड़ी लेकर आई है और इतना सारा दहेज लेकर आई है। और आज ना हम कितना ऐशो आराम से रहते हैं पता है। ये तो अच्छी बात है बहन जी, आप करिए ना ऐशो आराम, हमें हमारा काम करने दीजिए। देखा मम्मी जी, कितनी बदतमीज पड़ोसन है आपकी। अरे इन जैसे लोगों को मुंह लगाते क्यों हो आप? अरे बेटा मैं कहाँ इसे मुंह लगा रही हूँ, बस सामने आ जाती है बेइज्जती कराने के लिए। वैसे मनी मन ये सोच रही होगी कि हम इन जैसे अमीर क्यों नहीं है, लेकिन ये ना हमसे 7 जन्म में भी अमीर नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच बहन जी, लेकिन मुझे आप जैसा अमीर बनना भी नहीं है। बनना भी नहीं चाहते का क्या मतलब होता है? तुम जैसे लोग ना हम जैसे कभी बन भी नहीं सकते। अरे बेटा किसके मुंह लग रही है, ये गरीब बस्ती वाले लोग हैं। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि सुबह क्या खाया और शाम को क्या खाएंगे। सॉरी बहन जी, लेकिन हमें आपकी बराबरी करनी भी नहीं है। अबे ओ, तुम लोग ना हमारी कभी बराबरी कर भी नहीं सकते। आई बात समझ में? अच्छा एक बात बता, तो ये अमीरों की सोसाइटी में कर क्या रही है। अरे मम्मी जी, देखा नहीं क्या आपने इसकी बहू गाड़ियों को कैसे धक्का लगा रही थी? गाड़ियों को धक्का लगाने बुलाया होगा इन लोगों को यहाँ। तुझे पता है हम यहाँ क्यों आए हैं? मेरे बेटे ने ना एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है और एक बड़ी कंपनी की बॉस ना उसे खरीदने वाली है, इसलिए हम इस सोसाइटी की ना साफ सफाई करवा रहे हैं। पर तुम मनुष्यों का ना साया और शक्ल देखनी पड़ गई हमें। मम्मी छोड़ो ना, आप भी किस गवार को बता रहे हो? अरे इसको कुछ समझ थोड़ी आ रहा होगा। अब ना तुम निकलो यहाँ से, यहाँ पे ना बहुत अमीर लोग आने वाले हैं, वो तुम्हें देखेंगे ना तो क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। निकलो यहाँ से। अरे बहन जी, जो इम्प्रेशन पड़ना था ना वो पड़ चुका है। मतलब? अरे बेटा इसके मुंह क्यों लग रही है? जब ये हमारे पुराने वाले घर के पास रहती थी ना तब भी ये ऐसी ही ज्ञान देती थी, ये मत करो वो मत करो और पता नहीं। बहन जी आप गलत करते थे इसलिए आपको कहते रहते थे, और आप तो सोसाइटी में हर किसी से लड़ते रहते थे। आपका बिहेवियर ही बहुत खराब था, इसीलिए आपको टोकते थे। और सोसाइटी में अगर कुछ भी होता था ना तो सबसे पहली चुगली आप ही करती थी। अरे पड़ोसी तो परिवार की तरह होते हैं, लेकिन आप इस बात को कहाँ समझेंगी, क्योंकि आपने तो कभी पड़ोसी होने का फर्ज निभाया ही नहीं। बस चुप कर, जुबान मत लड़ा। अपनी तरफ देख और हमारी तरफ देख। और नहीं तो क्या, तो खुद को देख और हमें देख कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। हाँ हाँ सब दिख रहा है, तुम लोगों की सोच आज भी वैसे ही है, एकदम गिरी हुई और लालची लोगों की तरह। चुप कर, ज्यादा मत बोल। एक बात बता, तुझे सत्य के रास्ते पे चलने से क्या मिलता है? और एक बात बता, अगर हमने किसी से थोड़ा सा झूठ बोलकर अपना काम निकाल भी लिया तो क्या गलत किया? हाँ आज तू अपने आप को देख और हमें देख। छोड़ो ना मम्मी जी, आप भी किसके मुंह लग रहे हो? सॉरी बेटा, अब ना निकलो यहाँ से। और तुम जैसे लोगों से बात करके ना हमारा टाइम खराब हो गया। तुम्हें कुछ पता भी है यहाँ कौन आने वाली है? यहाँ मिसेस मंडल आने वाली है और हमारी ना उनसे बहुत बड़ी डील होने वाली है। तो तुम जैसे मनुष्यों का ना साया नहीं पड़ना चाहिए। तुम निकलो यहाँ से। सॉरी बहन जी, लेकिन अब मिसेस मंडल यहाँ नहीं आएंगी। नहीं आएंगे मतलब? लेकिन मेरी तो उनके मैनेजर से बात हुई है ना, और उनके मैनेजर ने ही मुझे बताया कि वो निकल चुकी हैं। हाँ निकल चुकी हैं मिसेस मंडल भी, और आपके हाथ से ये डील भी। क्या बकवास कर रही है? वो देख तेरी बहू आ गई गाड़ी को धक्का लगा के। हाँ मेरी बहू भी और मिसेस मंडल भी। मतलब? हाँ हम ही लोग आ रहे थे आपके यहाँ मीटिंग के लिए, लेकिन एज यूजुअल आप लोग का बिहेवियर देख करके हम ये डील कंटिन्यू नहीं करेंगे। मिसेस मंडल गाड़ी को धक्का क्यों लगा रही थी? मैं गाड़ी को धक्का इसलिए दे रही थी क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई थी और उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी थी।
मैंने और मेरे ड्राइवर ने बहुत कोशिश करी कि हम गाड़ी ठीक कर दें, पर गाड़ी ठीक ही नहीं हुई। तो मैंने अपने ड्राइवर को उनके साथ हॉस्पिटल भेज दिया। वैसे यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मुझे लगा था ये लोग बदल गए हैं, लेकिन ये लोग आज भी वैसे ही हैं, इसीलिए मैंने ये डील कैंसिल कर दी है। सही किया। आपको पता है कि हम लोग ये डील करने यहाँ क्यों आ रहे थे? क्योंकि हमें पता था आप हमारे पड़ोसी हैं, और मुझे तो लगा था कि आप लोग बदल गए होंगे, लेकिन आपने दहेज लिया। शर्म आनी चाहिए आपको। और तुम्हारी मम्मी जी बिना सोचे समझे कुछ भी सुना रही थी। मुझे तो लगा था इन लोगों की सोच बदल गई होगी, लेकिन नहीं, इनकी सोच आज भी वैसी ही है, गिरी हुई। आपको पता भी है एक पड़ोसी क्या होता है? एक पड़ोसी होने का मतलब क्या होता है? एक पड़ोसी वो होता है जो एक दूसरे की मदद करे, आप लोगों की तरह दूसरों को नीचा ना दिखाए। आप तो बदतमीज़ थी ही, आपने अपनी बहू को भी बदतमीज़ बना दिया है। लेकिन जब आप लोगों को सज़ा मिलेगी ना, तभी आप सुधरेंगे। और अब आपके बेटे को ये डील बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी कंपनी ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहती है जो ईमानदार हों और मेहनती हों, आप लोगों की तरह लालची नहीं। आंटी जी, आप ये मत भूलिएगा कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। आज के बाद किसी के साथ भी बुरा करने से पहले ना एक बार सोच लीजिएगा। हाँ मैम, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन ये डील कैंसिल मत करो, क्योंकि ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मैम, हमें माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने कहा ना, अब ये डील नहीं होगी। चलो निकलो यहाँ से। प्लीज़ प्लीज़ हमें माफ़ कर। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, निकलो प्लीज बेटा। चलो बेटा, हम लोग चलते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे मुझे पता है, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो आज भी इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा है जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी पर हम वीडियोस बनाएं, बहुत सारी हम बनाते भी हैं, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ, या फिर कमेंट में मॉरल बता सकते हैं, ताकि मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा और आपकी स्टोरी पूछूंगा और हम उस पर एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे और सभी तक पहुँचाएंगे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हमेशा खुश रहिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसमें जो मैसेज है सभी तक पहुँच सके। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और थैंक यू।